नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हमारा खास डिबेट शो मसला। भारत में बेटियों की शादी की कानूनी उम्र बढ़ाने के लिए सरकार ने अपना कदम आगे बढ़ाया है। 15 दिसंबर को हुई मोदी कैबिनेट की बैठक में बेटियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है, जिसके बाद महिलाओं की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल करने वाला विधेयक 21 दिसंबर को लोकसभा में पेश किया गया। लेकिन विपक्ष के भारी विरोध के बीच बिल को संसदीय पैनल को भेज दिया गया। वहीं लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने को लेकर खाप पंचायत खासा यहां पर नाराज नजर आई, जिसको लेकर हरियाणा के 100 से ज्यादा खापों ने जींद में खाप महापंचायत की। खापों ने कहा कि उन्हें कानूनी शादी की उम्र 21 साल करने से कोई एतराज नहीं, लेकिन शादी करने की सामाजिक उम्र 18 साल भी मान्य होनी चाहिए और लड़की की शादी करने का अधिकार परिजनों के पास होना चाहिए। आपको बता दें कि खापे अपनी मांगों को लेकर केंद्र और राज्य सरकार को अपना ड्राफ्ट सौंपेंगी और उत्तर भारत में मुहिम भी शुरू करेंगी। निष्पक्ष भाव से हमारे लिए कोई पार्टी नहीं है, कोई सरकार नहीं है, कोई पोजीशन नहीं है। हमारे लिए केवल समाज और समाज से जुड़ी हुई 12 बजे शुरुआत होगी। हिंदू मैरिज एक्ट को लेकर जो 30 साल से खाप पंचायतें उत्तरी भारत की संघर्ष कर रही है, एक गोत्र में, एक गांव में, लगते गांव में शादी नहीं होनी चाहिए, उसके बारे में आज ये ढांडा खाप की तरफ से पंचायत बुलाई गई है। और इसमें जो 18 से 21 साल की उम्र जो लड़कियों की करी है 21 साल की, उसके बारे में भी सारी खाप बारे तपे सभी फैसला लेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ी माँ बाप को भी काफी दिक्कत आएंगी। जो इस तरह एक गांव में, एक गोत में होता है तो भाईचारा बिगड़ता है। तो नूह में भी बेटियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल करने पर लोग खासा नाराज नजर आए, जहां सामाजिक कार्यकर्ता रशीद अहमद, एडवोकेट और तौसीफ खान ने कहा कि जब 18 वर्ष की आयु में सरकार चुनने का अधिकार दिया गया है तो शादी क्यों नहीं कर सकते। वहीं लोगों ने कहा कि अगर लड़की की उम्र 21 साल होगी तो लड़के की उम्र भी करीब 25 साल तक होगी, तो ऐसे में महिला के प्रति अपराध बढ़ेगा और आपस में झगड़े होंगे। लोगों ने और क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। ना मानते जी हम यू ज्यादा हो जाएगी उम्र लड़की की और बुराई फैल जाएगी। 18 साल की लड़की की शादी करनी जरूरी। 21 साल क्या लगता है आपको? अब लोग दिक्कत है इससे? हाँ दिक्कत है जी, दिक्कत है और बहुत टाइम खराब चल रहा। हम 18 साल की शादी करना चाहते हैं। हम इससे सहमत नहीं है, हम अच्छा नहीं लगता है कानून। 18 साल का जो गवर्नमेंट ने कानून बना रखा है वो ठीक है, हम उस पर सहमत है। फिर भी लेकिन उम्र किसी भी लड़की की कभी बाली जवान हो जाती है, अभी 21 साल 3 साल और वेट करना पड़ेगा, बहुत मुश्किल होगा। इसमें पूरे इलाके में, पूरे परिवारों में वो होगा, क्योंकि एज बहुत ज्यादा हो जाती है। लड़के की उम्र फिर बढ़ाई जाएगी, लड़की की उम्र 21 साल होगी तो लड़की 25 साल होगी। 18 साल के लिए सरकार में गवर्नमेंट वैसे लड़का वो से तैयार हो जाता है गवर्नमेंट सर्विस के लिए। तो अगर 21 साल लड़की की उम्र होगी तो बहुत ही ज्यादा इससे प्रॉब्लम होगी। लड़कियों की शादी के 21 वर्ष के प्रस्ताव को लेकर मेवात जनता क्या कहती है? आज हमारे साथ हैं तौसीफ, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज से जुड़े हुए हैं। क्या इनका मानना है उस प्रस्ताव को लेकर? बात करते हैं इनसे। तौसीफ, बताओगे किस प्रस्ताव पास हुआ है, कैसा प्रस्ताव है, कैसा मानते हो इस प्रस्ताव को लेकर? जब सरकार ने 21 साल का जो कानून बनाया है, जो लोकसभा राज्यसभा में प्रस्ताव पारित कर दिया है, जो कानून बनकर जल्द ही आने वाला है, तो कहीं ना कहीं इसके दुष्प्रभाव हमारे क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। सरकार तो ये कहती है कि जो लड़की की उम्र है वो 21 साल के बाद जो है ग्रेजुएट हो जाती है, बीए वगैरह जो करती है लड़की, तो मैच्योर होकर पूरा जो अपना फैसला खुद ले शादी के लिए लेती है। इस तरह की कुछ सरकार जब 18 वर्ष का व्यक्ति या महिला या पुरुष हो, वो देश की सरकार चुन सकता है, तो वो उस समय तो वो बालिग है। तो मैं ये समझता हूँ कि जब 18 वर्ष का जो व्यक्ति, बच्चा या महिला है या व्यक्ति है, वो बालिग हो सकता है और अपनी सरकार चुन सकता है, देश की सरकार में अपनी भागीदारी निभा सकता है, तो 18 वर्ष पे बालिग हो जाता है, लड़की मैच्योर हो जाती है। और मैं समझता हूँ कि 18 वर्ष की आयु लड़कियों की शादी के लिए उचित है। क्या लगता है जब से ये प्रस्ताव पास हुआ है, क्या लोग जो है मेवात के लोग हैं जो जल्दी शादियां लड़कियों के निपटाने चक्कर में है, प्रस्ताव पास होने से पहले को डर बना हुआ है लोगों में इस तरह? देखिए, जो दिसंबर और जनवरी का महीना होता है, इसमें अक्सर शादियां कम होती हैं, लेकिन जब से ये कानून की बात लोगों के जहन में आई है, सामने आई है, लोग अपने रिश्तों के लिए इधर उधर तलाश कर रहे हैं
और मेरा मानना है कि लोग अपने रिश्तों को सोच रहे हैं कि कानून के बनने से पहले शादियां हो जाएं। कहीं न कहीं मेवात क्षेत्र में इसको लेकर विरोध हो रहा है और लोग अपनी लड़कियों की शादी को निपटाने चक्कर में बहुत जल्दी रिश्ते ढूंढ रहे हैं। शादी करने के वो मन में है कि भाई शादी किया जाए ताकि वो प्रस्ताव होने से पहले ही उनकी शादी हो जाए। अपने सहयोग के साथ पुराना से हरका हरियाणा के लिए राजीव प्रजापति। तो मसला में आज का सवाल यही है कि बेटियों की शादी पर आखिर इतना बवाल क्यों मच रहा है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ा है। उससे सबसे पहले आपको रूबरू करा देते हैं। हमारे साथ रंजिता मेहता जुड़ी हैं, बीजेपी की प्रवक्ता हैं, महिमा सिंह जुड़ी हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, असगर खान जुड़े हैं, मुस्लिम स्कॉलर है। आप सभी का सबसे पहले इस खास डिबेट शो में बहुत बहुत स्वागत है। रंजिता मेहता जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि सत्ता में आपकी सरकार है और ये प्रस्ताव भी आपकी सरकार लाई है। बहुत ही बहस इस मुद्दे पर हो रही है, आपने सुना भी होगा और ये सवाल आपकी सरकार से किया भी जा रहा है कि अगर एक लड़की की 18 साल की उम्र है और उसमें इतना विवेक है कि वो सरकार को चुन सकती है, तो वो शादी क्यों नहीं कर सकती 18 साल की उम्र में? देखिए, 18 साल की उम्र का विवेक तो पुरुष में भी है, वो भी सरकार चुनता है, और उसके लिए 21 साल उम्र तय क्यों की गई है? तो कहीं ना कहीं आज जरूरत है जो हमारे पुराने लॉज हैं उनको मॉडिफाई करने की, ताकि वो बच्ची जो 18 वर्ष की उम्र में शादी के लिए धकेल दी जाती है वो ज्यादा समझदार हो सके, वो अपनी पढ़ाई पूरी कर सके, वो अपना बचपन और अच्छे से गुजार सके, वो अपने पैरों पे खड़ी हो सके। और जिस तरीके से उसको 18 वर्ष के बाद बच्चे पैदा करने के लिए शादी करके छोड़ दिया जाता है, कहीं ना कहीं उसका स्वास्थ्य के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है। उसको माल न्यूट्रिशन होता है, उसको अनीमिया की तकलीफ होती है, और बहुत ज्यादा ये देखा गया है कि जो बच्चे हैं वो प्री मैच्योर पैदा होते हैं। उससे ना केवल सारी जिंदगी उनकी खराब होती है, और जो बच्चा प्री मैच्योर पैदा होता है उससे जितनी सारी जिंदगी उसको जो झेलना पड़ता है, उसको जो पालना पड़ता है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आपको अपनी ही फैमिली के एग्जांपल दे सकती हूँ। हम 3 बहनें हैं। मेरी सबसे बड़ी बहन की शादी 18 साल की उम्र में कर दी गई थी। उनकी जो पहली बच्ची पैदा हुई वो मेंटली रिटार्टेड पैदा हुई। आज वो बच्ची 30 वर्ष की हो चुकी है, पर जिस तरीके से वो माँ बाप के ऊपर बोझ है, जिस तरीके से उसको पालना मुश्किल होता है, जिस तरीके से वो अपने पैरों पे नहीं चल सकती, जिस तरीके से तमाम दिक्कतें उनको आती हैं। उसके बाद मेरी दूसरी बहन की शादी 24 साल में हुई और मेरी खुद की शादी 27वें साल में हुई। तो हम ये अंतर महसूस करते हैं कि जो शादी जितनी लेट हो, बच्ची जितना अपने पैरों पे खड़ी हो, जितना वो अपने सेल्फ डिपेंडेंट हो, उतना ही उसके लिए बेहतर है। और जिस तरीके की ये आशंकाएं जताई जा रही हैं मुस्लिम लोगों के द्वारा कि उनके लिए ये मुश्किल हो जाएगा, उनके यहाँ तो 15 साल की उम्र जो है वो शादी के लिए जायज मानी गई है। और अगर ये अमेंडमेंट एक्ट आता भी है तो ये हिंदू फैमिलीज के ऊपर लागू होता है, ना कि मुस्लिम फैमिलीज के ऊपर। तो उनको किसी भी तरीके की चिंता करने की जरूरत नहीं है। पर दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनकी बच्चियां जो 15 वर्ष की उम्र की होती हैं उन्हीं को जायज मानकर उनकी शादी और उनके लिए लड़के ढूंढने शुरू कर देते हैं। आज एक बच्ची जो अपने पैरों पे खड़ी होती है वो 18 वर्ष की उम्र में सिर्फ +2 पास कर पाती है, और उसकी ग्रेजुएशन के लिए उसको 21 वर्ष तक पढ़ाई करना जरूरी है। उसके बाद ही वो अपने करियर के बारे में अपने पैरों पे खड़े होने के लिए सोच सकती है। तो मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ नरेंद्र मोदी जी का, उनकी सोच का, जो उन्होंने बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा लगाया उसको उन्होंने सक्षम करके दिखाया। और ये सिर्फ फैसला ऐसे नहीं लिया गया, इसके लिए बाकायदा पूरी टास्क फोर्स बनाई गई। जया जेटली के निगरानी में ये पूरी टास्क फोर्स बनाई गई। 2020 दिसंबर में सिफारिश आई थी, उसके बाद तमाम सर्वेस करवाए गए और 97% लोगों ने इस बात पे हामी भरी कि निश्चित तौर पे जो उम्र है वो 21 साल करनी चाहिए, क्योंकि बच्चियां ना तो शारीरिक रूप से तैयार होती हैं उस समय तक, ना ही मानसिक रूप से तैयार होती हैं, और ना ही वो स्वस्थ जीवन जी पाती हैं, जो कि 21 वर्ष के बाद उनकी जो प्रेगनेंसी उसके बाद उतनी ही डिले होगी तो उतना ही उनके लिए अच्छा है। ठीक है, क्योंकि रंजिता जी आपने अभी मुस्लिम समाज की बात की थी, तो हमारे साथ एडवोकेट असगर खान मुस्लिम स्कॉलर हैं, वो भी जुड़े हुए हैं, उनसे प्रतिक्रिया ले लेते हैं। सर, आपका क्या कुछ कहना है? क्या दिक्कत है अगर लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 कर दी जाती है? ये अभी मेरी बहन बोल रही थी और बहुत सारी बातें उन्होंने रखी, उसमें एक सर्वे की बात भी थी। हाँ। अगर हम सर्वे की हम सुन नहीं पा रहे हैं, फोल्ड बैक बढ़वाइए प्लीज। मेरी आवाज आ रही है आप लोग? जी मेरी आवाज आ रही है? जी जी बोलिए। बोलिए असगर जी।
जी आपकी मेरी आवाज पहुंच रही है आप जी तक? आपकी आवाज हम सुन पा रहे हैं, आप अपनी बात रखिए। मेरी आवाज आ रही है? जी असगर जी, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? पहुंच रही है आपकी आवाज? जी जी बिल्कुल, अपनी बात रखिए। मैं ये कहना चाह रहा था, जैसे अभी हमारी बहन बोल रही थी, हाँ उसमें एक खास बात आपने सर्वे की बात भी कही। आप ये असगर जी, क्योंकि आपकी आवाज साफ तरीके से नहीं आ रही है, इसीलिए अभी आपको रोकना चाहूंगी। फिलहाल महिमा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं कांग्रेस से, कांग्रेस की प्रवक्ता है। महिमा जी, क्योंकि आप एक महिला हैं और आपकी राय भी बहुत जरूरी है, साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी का इस पूरे फैसले पर, इस पूरे प्रस्ताव पर क्या कुछ स्टैंड है, एक महिला होने के नाते और एक पार्टी होने के नाते? मैं इस बात का बिल्कुल क्लियर करूंगी जी बिल्कुल कि देखिए, बार बार विपक्ष ने एक ही बात उठाई है सदन के अंदर भी, और ये कहा है कि जो ये विधेयकों को लाने का, जो लेजिस्लेशन का आक्रामक रवैया भाजपा ने अपनाया हुआ है, ये कुछ समझ नहीं आता है। ये लोकतंत्र का तरीका नहीं है कि आप विपक्ष से बात नहीं करते, कि आप जो समूह संबंधित है उससे बात नहीं करते। कृषि बिल जिस तरह से आनंद फानंद में लाए थे और फिर 1.5 साल के बाद उसका क्या हश्र हुआ वो सभी के सामने आया है। उसी तरह से जिस दिन ये विधेयक प्रस्तावित किया गया है सदन में, उस दिन जो बात उठाई गई है सभी विपक्षी दलों के द्वारा, वो विशेष करके यही बात है कि किस प्रकार से आपने विपक्ष से सलाह किए बिना, किस प्रकार से आपने जो समूह विशेष है उससे बात किए बिना आपने किस प्रकार से इसको प्रस्तावित कर दिया है, किस प्रकार से इस पर किसी भी निर्णय पर पहुंचे हैं। अभी जया जेटली टास्क फोर्स की बात हो रही थी, हालांकि टास्क फोर्स का नाम तो भाजपा की प्रवक्ता ने नहीं लिया, उन्होंने कहा कि बड़े सर्वेज किए गए हैं। हम बता देते हैं, जया जेटली टास्क फोर्स जो जून 2020 में जिसका गठन किया गया था, उसने इसके ऊपर सर्वे किया। उस सर्वे में ये देखा जाए कि रूरल फैमिलीज को, यानी कितने ग्रामीणों को इसमें सर्वे किया गया, क्योंकि वो सर्वे जो है वो आम तौर पर, या आप उसको देखेंगे मोटे तौर पर, वो युवा छात्रों के ऊपर केंद्रित है। युवा छात्र यानी कि वो लोग जो पढ़ने जा पा रहे हैं, वो जो लोग पढ़ने नहीं जा पा रहे हैं उनका क्या, वो जो लोग बिल्कुल अछूते हैं मेवात के, आपने लोगों के हमें व्यूज यहाँ पर सुनाए, या और जो भी लोग हैं। अभी भाजपा की प्रवक्ता ने एक और भी बात कही थी, उन्होंने अपना निजी उदाहरण एक दिया था और बहुत साफ आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन जितना मैं समझ या सुन पाई, उन्होंने बताया कि उनकी सबसे बड़ी बहन की शादी जो थी वो 17 वर्ष में, शायद 17 वर्ष कहा था उन्होंने, यदि मैं गलत कह रही हूँ तो मुझे करेक्ट कीजिएगा, 17 वर्ष में की गई। मुझे सवाल ये करना है मोनिका जी यहाँ पर कि जब 17 वर्ष में उनका विवाह किया गया, क्या उस समय ये कानून लागू था देश में या नहीं? क्या 18 वर्ष की आयु में होगा? और यदि था तो क्या ये गैर कानूनी काम उनके माता पिता ने साक्षर होने के बावजूद पढ़े, क्योंकि उन्होंने निजी उदाहरण दिया है, इसीलिए उस निजी उदाहरण के ऊपर बात करूंगी कि क्या उन्हें वो अवगत नहीं थे, या फिर उन्हें मालूम नहीं था, या फिर उन्होंने जो को खोलकर डिबेट सुनिए कीजिए। मैंने 18 वर्ष कहा है, मैंने 17 वर्ष नहीं कहा जी। 18, 24 और 27 का मैंने आपको उदाहरण दिया है। महिमा जी, उन्होंने 18 वर्ष कहा था, आपने सुनने में वो पहले कैलकुलेट करके आई हैं भाई जी। ठीक है, ठीक है, आपने जो तमाम बातें कही महिमा जी, ठीक है, मैं उनको समझ रही हूं। ठीक है, विचार विमर्श होना चाहिए, पूरी एक स्टडी पहले होनी चाहिए इस तरीके से कानून बनाने के लिए। इस पे सेमिनार होना चाहिए पहले। हाँ ठीक है, विपक्ष के सामने बहस होनी चाहिए, एक आदमी पब्लिक ओपिनियन लेनी चाहिए। ठीक है, आपके पास आ रहा हूं कि सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध करना है, क्योंकि आप एक महिला है महिमा जी, भाग्यपूर्ण है। असगर जी आ रही हूं आपके पास। चेहरा और चरित्र लोगों के सामने तो आ रहा है कम से कम कि ये हर चीज पे विरोध करेगी, चाहे वो ट्रिपल तलाक है, चाहे वो महिलाओं के लिए 21 वर्ष उम्र। लेकिन महिमा जी, क्योंकि आप पहले एक महिला है, क्योंकि आप पहले एक महिला है, तो मैं आप पर आपकी निजी राय पर जानना चाहूंगी कि
आप जानते हैं कि पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन कितना कम है किसी भी क्षेत्र में, और इसका एक बड़ा कारण यह है कि बच्चियों की कम उम्र में शादी कर दी जाती है। तो आपकी निजी राय इस पर क्या? निजी राय जानने के लिए आपको मुझे निजी वजह से या निजी कैपेसिटी में बुलाना पड़ेगा। आपने कांग्रेस की प्रधानमंत्री के तौर पर बुलाया है। आप एक महिला के तौर पर क्या कहना चाहेंगी? कांग्रेस का स्टांस इस पर साफ तौर पर ये है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो फेलियर है वो सभी ने देखा है उत्तरी क्षेत्रों में। पी चिदम्बरम जी ने खास तौर पर ये कहा है कि 2023 के अंदर आप इस विधेयक को लागू कर दीजिएगा। हम कहते हैं कि बिल्कुल लड़की और लड़के की 21 वर्ष की आयु बराबर होनी चाहिए। बड़ा अच्छा कदम उठाने का आपने सोचा है, लेकिन पहली बात तो सबकी राय लें, सबकी राय लें, समूह विशेष की राय लें, और 2022 का जो वर्ष है इसका आप सदुपयोग करें लोगों को अवगत कराने के लिए। ठीक है, तरीका गलत को लेकर के अवेयरनेस करवाएं, लोगों को समझाएं। ये जो मेवात के लोग जो इसमें शामिल नहीं हो पा रहे हैं या उसके अंदर अपना फायदा नहीं देख पा रहे हैं, उन्हें फायदा समझाइए ना, क्योंकि आप तो सर्वेलेंस के बाद लेकर आए हैं। आप इस बात से कन्विंस हैं कि आप सर्वेलेंस के बाद इस विधेयक को लेकर आ रहे हैं, तो आप अभी के पास आ रहे हो। ठीक है महिमा जी, आप कह रही हैं ये जो कदम आगे बढ़ाया जा रहा है ये सही है, लेकिन तरीका गलत है। इस पर चर्चा होनी चाहिए, पहले सभी की राय लेनी चाहिए। ठीक है, आपकी राय मैंने ले ली है। अब ठीक है असगर खान जी, क्योंकि आपने देखा कि यहाँ पर रंजिता जी ने कहा कि एक मुस्लिम समाज से काफी यहाँ पर नाराजगी देखी जा रही है इस फैसले को लेकर, तो आपकी प्रतिक्रिया मैं चाहूंगी, आखिर दिक्कत क्या है? देखिए, नहीं, हम ये सवाल हमारा भी यही सवाल है जो आप सवाल कर रही हैं। हाँ, कि सरकार को इसमें दिक्कत क्या है? अगर कोई एस्टैब्लिश हो जाता है 18 साल की उम्र में, मैं कहता हूं कि 16 साल की उम्र में भी अगर हो जाता है और अपने आप को एस्टैब्लिश कर लेता है, आपने मेजोरिटी जो एज रखी है पासपोर्ट के लिए, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, वोट कास्ट करने के लिए, वो आपने 18 साल लिखी है, फिर आप उसको इस एज को 21 साल 22 साल या दीगर कुछ भी बढ़ाकर क्यों रख रहे हैं? अगर कोई फैमिली जितनी जल्दी सेटल हो जाती है जी, हम नहीं सुन पा रहे हैं सर, वोट डालने के लिए ना, अपना मत बदलने के लिए ना 5 साल भी दिए जाते हैं, 5 साल का वक्त दोबारा मिलता है, होते हैं तो जल्दी सेटल भी तो होते हैं। लेकिन शादी एक ही बार होती है। ठीक है, मैं समझ रही हूँ इस चीज को, एक बार होती है, ये बात दूसरी है। लेकिन अगर बच्चे जल्दी होंगे, आप अगर किसी एक इंडिविजुअल का कोई एग्जाम्पल दे, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। 125 करोड़ लोगों के बीच कंट्री की तरफ अगर देखा जाएगा ना असगर जी, ब्रिक्स कंट्री की तरफ अगर देखा जाएगा तो सबसे बुरी हालत ना हमारी कंट्री की है। और ये क्यों है कि हर 1 लाख महिला में से ना 150 महिलाएं ऐसी हैं जो कि बच्चे को जन्म देती हैं और उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। बड़ा कारण ये है कि जल्दी शादी उनकी कर दी जाती है, या तो बच्चे और बच्चे उनके होते हैं। यहाँ से सरकारी करप्शन खत्म कर दिया जाए तो हमारा मुल्क दुनिया में पहले नंबर पे दिखाई देगा। जो पॉलिटिक्स है, खराब पॉलिटिक्स, गंदी पॉलिटिक्स, झूठ बोलने वाली, ठीक है, मैं आपकी सभी बातों से सहमत हूँ। ठीक है, मैं समझ रही हूँ आप क्या कह रहे हैं। पहला मुद्दा होना चाहिए कि हमारे मुल्क की तरक्की कैसी हो। अच्छा, आप ये कह रहे हैं, कि ये जो प्रस्ताव है यही पूरा गलत है। 21 साल की उम्र लड़की की जो है शादी की वो नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। हाँ, आप माँ बाप की सब टोटलिटी आप सर्कमस्टेंस देखिए ना, आप एक चीज को लेके क्यों चल रही हैं? लेकिन मैं ये आपको मोटा मोटे तौर पे ये जो आंकड़े हैं ये मैं आपको बता रही हूँ कि इससे आपको कोई दिक्कत नहीं है कि अगर 1 लाख महिलाओं में भारत में 150 महिलाएं ऐसी हैं जो जन्म देने के बाद बच्चों को मर जाती है, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी उम्र कम है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, उस जिस उम्र की आप बात कर रही हैं, वो आप बात कर रही हैं 10 साल, 11 साल, 12 साल, 13 साल, 14 साल, 15 साल की बात कर रहे हैं। इस बोलने का मौका दे मोनिका जी प्लीज। ठीक है, आप उसको देखिए, उसको वो रिकॉर्ड मेरे पास भी है। ठीक है, वो लिस्ट मेरे पास भी जिसकी आप बात कर रही हैं। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ 15 साल से भी नीचे है। मैं जवाब ले लेती हूँ। आप 2% लड़कियां, 1% लड़कियां भी आप 18 साल से ऊपर की नहीं दिखा सकती हैं। अच्छा, अगर है तो मुझे बताइए। अच्छा, मेरे पास, मैं पहले मेडिकल के स्टूडेंट था, अब मैं वकालत करता हूँ, ये एक अलग बात है। हाँ, लेकिन वो सारे रिकॉर्ड्स, बहुत सारी चीजें हमारे, उसमें आप 1% बच्चियों के नाम 18 साल से ज्यादा नहीं दे सकती। आप जो आप बता रही हैं,
ठीक है, अगर बच्चे को ज्यादा समय मिलता है पढ़ने के लिए या फिर खुद को स्टैब्लिश करने के लिए, मानसिक तौर पर तैयार होने के लिए, ठीक है, मैं आपके सवालों के जवाब ले लेती हूँ। रंजिता जी हमारे साथ बनी हुई हैं। रंजिता जी, अगर परिवार की इच्छा है या फिर खुद जो लड़की है वो चाहती है कि मैं 18 या 19 या 20 साल की उम्र में शादी कर लूं, तो ये उसकी निजी इच्छा है, उसकी इच्छा का क्या? तो मैं आपको यही तो कहना चाहती हूँ कि आज एक 15 साल का बच्चा ये कहे कि मेरी निजी इच्छा है कि मैं शराब पीना चाहता हूँ, मुझे शराब पीना अच्छा लगता है, तो क्या उसकी निजी राय को माना जाएगा? क्या उसकी निजी इच्छा को माना जाएगा? आज दुर्भाग्य इस बात का है कि विपक्ष को सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध करना है। और जहां तक ये भाई साहब बोल रही है, ये इनकी आवाज में सुन नहीं पा रही हूँ, जो पर आपके मुंह से मैं सुन रही हूँ। जी, जब आप बोल रहे थे तो रंजिता जी बहुत धैर्यपूर्वक सुन रही थी, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप भी उन्हें सुने। ठीक है, आपके मन में जो भी सवाल, जो भी शंका है, जब मैं आपके पास आऊंगी तो आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। शादी करना एक मोनिका जी, अफजल जी को मैं बिल्कुल भी सुन नहीं पाई हूँ। अगर उनके सवाल और उनके ख्याल है, आप मुझे थोड़ा शॉर्टली ब्रीफ कर देंगी तो मैं बेहतर जवाब दे पाऊंगी, क्योंकि उनकी आवाज हमारे तक नहीं पहुंच रही। कुल मिलाकर असगर जी का यही कहना है कि उन्हें पूरी तरह से दिक्कत है लड़कियों की जो शादी की उम्र है वो 21 साल करने के लिए। ये परिवार की निजी इच्छा है, ये लड़की की निजी इच्छा है कि वो 18 साल की उम्र में शादी करे, 19 साल की उम्र में शादी करे या 21 साल की उम्र में। और उनका ये कहना है कि ये बांधने वाली बात है एक तरीके से। इसके पीछे क्या कारण है, क्या तथ्य है, आधार क्या है सरकार का? बिल्कुल मैं आधार आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो मैं महिमा जी जो विरोध कर रही थी, विरोध के नाम पर, उनको बताना चाहूंगी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की ये सिफारिश है कि 2020 दिसंबर में जो ये कमेटी बनाई गई थी, उसकी सिफारिश आई थी कि हमारी जो एज है वो 21 वर्ष कर देनी चाहिए। उसके बाद बाकायदा 1 साल तक इसके ऊपर बहुत सारा काम किया गया, बहुत सारे सर्वेस कराए गए और उस सर्वेस के आधार पर ये जो बिल है उसको लाया गया है। और जहां तक बात है कांग्रेस पार्टी की, अपना स्टैंड कभी भी ये लोग क्लियर नहीं करते, गोल गोल घुमाते हैं। आज ये इसके पक्ष में है या इसके विपक्ष में है, इसका स्टैंड ये क्लियर करें। ये तरीका ये था, तरीका वो था, उन तरीकों कांग्रेस का स्टैंड आपने सुना अभी। उनका कहना है कि जो प्रस्ताव लाया गया है, जिसके ऊपर विचार विमर्श हो रहा है, ये ठीक है, वो सहमत है कि लड़का और लड़की दोनों की जो उम्र है वो 21 साल हो, उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो तरीका है, जो आक्रामक रुख है कानून बनाने का सरकार का, ये गलत है। चर्चा होनी चाहिए, स्टडी होनी चाहिए, एक आधार होना चाहिए। यही तो आपको बड़ी, जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है उसकी सिफारिश के बाद, नीति आयोग की सिफारिश के बाद, दीया जेटली की जो कमेटी बनाएगी उसकी सिफारिश के बाद पूरे 1 साल तक सर्वे कराए गए, उसके बाद इस फैसले को लिया गया है। और कितनी डिस्कशन चाहते हैं ये? ठीक है, 20 से 20 कर देंगे, 20 से 19 कर देंगे। आप ये देखिए कि जो सर्वे है वो ये कहते हैं कि फर्स्ट क्लास से लेकर 5वीं क्लास तक की जो बच्चियां हैं वो 1% अपनी पढ़ाई छोड़ती है 5वीं के बाद। 5वीं से 8वीं क्लास तक की जो बच्चियां हैं वो परसेंटेज बढ़ जाती है, 2.6% जो बच्चियां हैं वो 8वीं के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ देती है। उसके बाद 8 से 10वीं संख्या में इमीडिएटली 15% हो जाती है। आज सोच ये बन चुकी है, मैं बार बार आपको इस बारे में बताना चाहती हूँ कि बच्चियों की सेहत को बिल्कुल दरकिनार किया जा रहा है। आज मुस्लिम लॉ जो है, गरीब खानदान की लड़कियों की अच्छे घर में शादी हो जाती है तो वो अच्छी तरह पढ़ाई करती है, शादी के बाद होती है। शादी के बाद कोई पढ़ाई तो फुल स्टॉप नहीं है। शादियां कर रहे हैं आज, मोर्टेलिटी रेट जो है, शादी के बाद भी आप पढ़ाई कर सकती है, शादी के बाद यही पढ़ाई पे कोई फुल स्टॉप नहीं है। लेकिन समाज की सच्चाई क्या है, सभी वाकिफ है। शादी के बाद कितनी महिलाएं पढ़ती हैं, कितने पढ़ाया जाता है, शादी हो जाती है तो वो उससे भी अच्छी तरह पढ़ाई कर सकती है। ठीक है महिमा, और अच्छे काम कर सकती है। ठीक है रंजिता जी, आपकी भी वो खिदमत कर सकती है इस बात ठीक है असगर जी, आपके पास आऊंगी तो अपना जवाब पूरा कीजिएगा। महिमा जी कुछ कहना चाह रही, 1 सेकंड महिमा जी। मैं ये पूछना चाह रही हूँ मोनिका जी, भाजपा की प्रवक्ता से, कि ये जो बात कर रही हैं कि इस पर बहुत लंबा समय चर्चाएं की गई, सब किया गया, ये बता दें कि इसे गैजेट में, जो राष्ट्रीय गैजेट है उसके अंदर कब प्रकाशित किया गया? ये भाजपा के बिहार पर जहाँ बैठे हैं, ये बता दें कि गैजेट में कब इसे प्रकाशित किया गया है और उसके बाद इस पर कितनी चर्चाएं हुई हैं। और एक सवाल मैंने पहले ही पूछा था, इसमें रूरल और अर्बन, ग्रामीण और शहरी का क्या रेशो है सर्वे के अंदर? जो आपने सर्वेक्षण किए हैं उनके अंदर क्या ग्रामीण और शहरी का उसके अंदर जो रेशो है, जो अनुपात है, वो क्या है, वो ये बता दें। और दूसरी बहुत बड़ी बात, 13 दिसंबर की एक खबर है
मोनिका जी, जो पूरे देश को आज भी याद है कि सीबीएसई के अंग्रेजी पेपर में एक कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज आया था जिसका हिंदी अनुवाद कुछ इस तरह से है, पत्नियों ने पतियों की बात माननी बंद कर दी है, इसलिए बच्चे और नौकर अनुशासनहीन हो गए हैं। हमारी माननीय नेता सोनिया गांधी जी के संसद में प्रस्ताव के बाद इसे वापस लिया गया सीबीएसई के द्वारा, और सोनिया गांधी जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और उनकी सरकार से कहा कि आप क्षमा याचना करें देश से। तो जिस सरकार के एजुकेशन डिपार्टमेंट, एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंदर, सीबीएसई के अंदर इस तरह के सवाल दिए जाते हैं कि पत्नियों ने पतियों की बात माननी बंद कर दी है, इसलिए बच्चे और नौकर अनुशासनहीन हो गए हैं, क्या वो बात कर रहे हैं इक्वालिटी की? आपकी बात सही है, मैं समझ रही हूँ इस चीज को, लेकिन आज का जो मुद्दा है उस पर आप जुड़ा हुआ है, क्यों रहेंगे? ठीक है, ठीक है भाई, जो रंजिता जी करे ना वहाँ सामने सामने। और एक बहुत बड़ा सवाल ये है मोनिका जी, एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि क्या 18 साल पार हो करके शादी करने से क्या कोई पेनल्टी है? 18 एक मिनिमम एज है। आज प्यूबर्टी की एज 9 वर्ष हो चुकी है। बहुत सारे मामले हैं, ये सर्वेक्षण की बात कर रहे हैं। सर्वेक्षण में पहले ये पता लगाएं कि आज प्यूबर्टी की एज क्या हो चुकी है। बात ये हो रही है कि बायोलॉजिकली हम मैच्योर कब होते हैं। लड़कियों की प्यूबर्टी की एज आज 9 ईयर हो चुकी है, जबकि लेकिन महिमा जी कुछ आंकड़े बताते हैं कि जल्दी उम्र में शादी होने के बाद प्रीमेच्योर बच्चे होने की संभावना ज्यादा होती है, और माँ जो है वो बच्चा पैदा करने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। समझ नहीं आ रहा मोनिका जी, ओवरलैपिंग हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। रंजिता जी जवाब दे रही हैं। रंजिता जी थोड़ा जल्दी से, फिर असगर जी के पास मुझे जाना है। रंजिता जी जवाब दीजिए। जो उन्होंने पूछा कि सर्वे रिपोर्ट क्या आई है, सर्वे रिपोर्ट ये कहती है कि फैक्ट्स आधार वो पूछ रही हैं। जो ग्रामीण महिलाएं हैं वो 20.5 साल की उम्र में शादी करती हैं, और जो शहर की बच्चियां हैं वो 22.5 साल की उम्र में शादी करती हैं। औसतन 21 वर्ष में हमारे हिंदुस्तान की बच्चियां शादी करती हैं। ये हमारी ये सर्वे रिपोर्ट कहती है कि नीति आयोग की रिपोर्ट। गलती ठीक है, रंजिता जी की आवाज अभी नहीं आ रही है। मोनिका जी, मेरा सवाल ये था, एक सेकंड, क्योंकि असगर जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, आपके पास आऊंगे असगर जी। देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात ये है, मेरी समझ में ये नहीं आता कि ये मौजूदा सरकार अपोजिशन से भागती क्यों है? अरे भाई, आमने सामने बहस करो, जो निकल के आएगी बात उसको करेंगे। आप डरते क्यों हो? क्या आप एक नेक काम कर रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो, आप चोरी थोड़ी कर रहे हैं। आप बहस करो, वहाँ ऐवान में खड़े होकर बहस करो, और लोगों के बीच में उसका जवाब दिया जाए। जो पब्लिक ओपिनियन निकल के आएगी उसके बाद पहले लोग आपकी बात तो सुने, समझे तो मुद्दे को, उसके बाद पब्लिक ओपिनियन निकल के आएगी। एक जरूरी इसमें सवाल ये है मोनिका कि ये चाहते हैं कि 21 साल की एज, हो सकता है ये कल उसको 25 साल कर दें। मेरा सवाल ये है कि जो बच्ची घर की सबसे छोटी बच्ची है, हम ये भी तो देखें कि यहाँ जो डेथ रेट है और जो डेथ एज है वो कितनी है। वो 50 साल से 60 साल के बीच है यहाँ हिंदुस्तान में। तो उसमें आप क्या चाहते हैं? छोटी बच्ची अनाथ हो जाया करे, उसके माँ बाप की डेथ हो जाए। अरे भाई, जितनी जल्द से जल्द उनकी शादियां हो जाएंगी। अरे आपकी सभी में कंडीशन तो असगर जी किसी भी एज में आ सकती है। आप किताबें पढ़ के आइए, आपको मालूम नहीं है, तो किसी भी उम्र में जा सकता है, भगवान न करे ऐसा हो। आप पहले आप जिस सदी में पैदा हुई थी उस सदी से लेकर आज तक की बात कर रहा हूँ। आप अभी पहले पढ़िए, उसके बाद आइए। आपको कुछ पता नहीं है, आप सिर्फ हवा में बात करती हैं। आपकी पार्टी और पार्टी के तमाम लोग पढ़े लिखे, आप भी हुई है पढ़े लिखे, हम तो कहते हैं पढ़े लिखे हैं, आप भी पढ़ी लिखी हुई है। आप कानून की किताबें पढ़िए, आप तारीख पढ़िए, आप सोशल बुक पढ़िए, आप ह्यूमन राइट की बात करती हैं, ह्यूमन राइट पढ़ के आइए। ऐसे आपकी समझ में नहीं आएगी। ठीक है, जब आप बहस करने को तैयार नहीं है, जब बहस की बात आती है तो फिर आप लोग भाग क्यों जाते हैं मैदान छोड़ के? जी, आपने एक एग्जांपल दिया है कि अगर क्यों हो जाती है? एक कम उम्र की लड़की है, 13 साल की आपने लड़की का जिक्र किया, को लेके बहस करिए। ठीक है, ऐसे बहस नहीं होती जैसे आप कर रही है। एक मुद्दे को लेके बहस करिए। अगर आपको ऐसी, आपकी पार्टी जब बहस की बात आती है क्यों भाग जाते हैं आप? क्यों डरते हैं दूसरी पार्टी से? कांग्रेस से क्या डर है आपको? दीगर और पार्टियों से क्या डर? आप सामने आइए,
बैठ असगर जी, सेमिनार आप सिचुएशन बताइए। सर्वे की आप बात कर रहे हैं वो झूठा सर्वे है। लेकिन असगर जी, आप सिचुएशन बताइए कि 13 साल की लड़की। वही सर्वे आप सर्वे मेरे लोगों से कराइए, आपका सर्वे बिल्कुल गलत हो जाएगा साबित। ठीक है, लेकिन क्या दिक्कत है असगर जी, अगर ज्यादा समय एक बच्ची को मिल रहा है, 21 साल की उम्र तक अगर उसको समय मिल रहा है कि वो खुद को स्टैब्लिश कर ले, पढ़ ले और स्टैब्लिश करने का शारीरिक रूप से और परिपक्व हो जाए। एक गरीब बच्ची की, आप मेरी बात सुनिए मोनिका जी, एक गरीब बच्ची की, गरीब घर के बच्ची की शादी 18 साल में हो जाती है एक अमीर हस्बैंड से, कमाई करने वाले हस्बैंड से, तो वो और अच्छा पढ़ेगी या खराब पढ़ेगी? शादी के बाद रिस्ट्रिक्शन है, आपका एडमिशन नहीं होगा शादी के, कहीं कोई कॉलम होता है उसमें कि शादी आपकी हो गई है तो आपका दाखिला नहीं होगा किसी प्रोफेशनल कोर्स में, आप एमबीबीएस का एग्जाम नहीं दे सकेंगी, आप एलएलबी नहीं कर सकेंगे, आप अकाउंटेंट नहीं बने, कैसी बात कर रही है आप? अरे स्टैब्लिश होइए, अरे ये सब लेकिन ऐसे मामले बहुत कम देखने को मिलते हैं ना असगर जी समाज में, जो 18 साल की वो बच्चियां स्टैब्लिश हो जाती हैं, शादी के लिए तैयार हो जाती हैं। ठीक है, मैं आपके सवालों के जवाब ले लेती हूँ। रंजिता जी यहाँ पे बैठी हैं। ठीक है, ठीक है, रंजिता जी जवाब दीजिए, उसके बाद मैं महिमा जी के पास जा रही हूँ। देखिए कितने आप इनकी लॉजिक देखिए क्या बात कर रहे हैं कि 50 से 60 साल की औसतन उम्र है और बच्चे अनाथ हो जाएंगी। आज हमारे हिंदुस्तान की जो औसतन एज है, अनाथ तो कोई किसी भी उम्र में हो सकता है ना। आज मेरे पिता नहीं है, बहुत कम उम्र में मेरे पिता चले गए थे। 40 साल की उम्र में मर रहे हैं यहाँ। किसी का मरना ना मरना वो अलग चीज है, वो कोई कभी भी अनाथ हो सकता है ना असगर जी। आप इंडिविजुअल एग्जाम्पल में यकीन रखती है, इंडिविजुअल एग्जाम्पल कुछ नहीं होता। आप अपने खानदान को गिना दें, अपने आप को गिना दें, ये कुछ नहीं होता। टोटलिटी ऑफ सर्कमस्टांस देखी जाती है। हाँ, तो आप कितने, अच्छा आप अगर स्टडी करके आए हैं तो आप फैक्ट्स बताइए कि कितनी लड़कियां ऐसी है जो कि कितने % ऐसी लड़कियां हैं, क्योंकि मैं तो फैक्ट्स बता रही हूँ ना। हर 1 लाख मतलब 1 लाख लड़कियों में से 150 लड़कियां ऐसी हैं, ऐसी महिलाएं जो बच्चा पैदा करने के बाद मर जा रही हैं या फिर प्रीमेच्योर बच्चे पैदा हो रहे हैं। कितनी है बताइए आप जी। उसमें जो वो बच्चे उनकी जिस एज की वजह से, इसमें भी एक मेडिकल साइंस शामिल है। अगर एज की वजह से आप बात करते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, एक प्रॉब्लम थोड़ी है ना। वो 25 साल की भी लड़कियां मरती है, 30 साल की भी, 40 साल की, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जिसकी बात आप कर रही हैं, जो आज का टॉपिक है कि उम्र की वजह से ये हादसा पेश आता है, उसमें मुझे आप एज बताइए। अगर उम्र की वजह से आप कहेंगे तो आधे % भी नहीं होंगी जो 18 साल से कम की, जिनकी ज्यादातर मामले ऐसे हैं जिनकी कम उम्र में शादी हो जाती है और उसके बाद ये दिक्कतें आती हैं। और यहाँ पर पार्टिसिपेशन ऑफ वुमन हर क्षेत्र में आप देख रहे हैं। आप तो एडवोकेट है असगर जी, आप पढ़े लिखे वर्ग से आते हैं। आपने तो उम्र रखी है, जो पार्टिसिपेशन ऑफ वुमन है हमारे कंट्री में वो बहुत कम है, क्योंकि महिलाएं पढ़ नहीं पाती है। 18 में ठीक है, आप ठीक है, रंजिता जी जवाब दीजिए। देखिए मैं अफजल जी के जो सोच है दुर्भाग्यपूर्ण है। आज जो लॉजिक दे रहे हैं 18 साल की गरीब लड़की 21 साल की अमीर लड़की को ढूंढे और उससे शादी करे, अरे उसको 21 साल तक पढ़ने देंगे तो उससे अमीर बन जाएगी, अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी। इसलिए उसको पढ़ नहीं पाएगी तो लड़का, अगर उसके बाप, अगर उसके फादर के पास इतना मनी नहीं है वो पढ़ नहीं पाएगी, फिर कहाँ से बन जाएगी? अरे कहाँ की लॉजिक आप कहते हैं कि 60 साल की है, विदाउट लॉजिक बात कर रही है। अगर उसके फादर के पास कितनी मिल्कियत नहीं हुई, वो नहीं पढ़ा पाया तो कहाँ से हो जाएगी? पढ़ाई का ताल्लुक सिर्फ, पढ़ाई को अगर आप लेके बात करती हैं, पढ़ाई का ताल्लुक सिर्फ उम्र और शादी से नहीं है। आप इस बात को नोट कीजिए, कहीं कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर उम्र और शादी से ताल्लुक होता तो हर इंस्टीट्यूट में, हर प्रोफेशनल में उम्र और शादी को रिलेट किया जाता। पैदा करेंगे हिंदुस्तान की राज करेंगे। आप लोग की सोच ये कहती है आप अपनी सोच बदलिए। आप ये लड़की खींचते, आपने तो सिर्फ वोट पोलराइज करने की कसम खाई है। हम हिंदू मुस्लिम की बात करें, वोट पोलराइज करें, हिंदू मुस्लिम की बात करें, वोट पोलराइज करें। अपनी सोच बदल लीजिए, मुल्क के हालात बदल जाएंगे। ठीक है असगर जी, हमें सोच बदलने की कुछ कहना चाह रही हैं। देखिए आप नहीं थे, हमसे जिसने कहा था आप यही तो हम कहते हैं, ऐसा नहीं हमने कहा सबसे सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हमने कहा आपसे कि मदद नहीं सिखाता, लेकिन आपने लकीर खींच दी है कि वोट पोलराइज सिर्फ इसी तरीके से होंगे कि हिंदू मुस्लिम की बात कीजिए। आपको इसी बात का डर है? कांग्रेस से क्या डर है? कांग्रेस की सेट में रहती है, लीडर पार्टी की सेट में है, और आज भी आपके साथ वो पार्टी है
जो हाँ। सिर्फ कम्युनल सोच रखती है, लड़की जो अपनी सेकुलर मर्जी से एक अगर पार्टी आप बता दीजिए उम्र जो चुने तो- आपके साथ आई हो। पूरा हिंदुस्तान गलत है, आप सही है, सारा हिंदुस्तान गलत और आप सही। ठीक है असगर आप जी, मुझे एक रंजिता पार्टी जी बता इसका जवाब दीजिएगा, लेकिन महिमा जी कुछ कहना चाह रही है बहुत देर से। ठीक है महिमा जी, कम्युनल पार्टी है जो आपके साथ ठीक है असगर जी, सभी बैठे हैं, सभी को सुनिए एक एक करके। वो सब अलग है और ठीक अपनी है। बात कहती है, इंसाफ की बात कहती है। हम भी वही बात कह रहे हैं, हम है भी किसी असगर पार्टी से जुड़े हुए ठीक हैं, है। लेकिन जो बात सही होगी वो कहेंगे, ठीक है गलत असगर। बात क्यों कहेंगे? ठीक है आप कहती हैं साहब क्यों, अगर किसी के माँ बाप गरीब है तो वो आप कहती है कि वो अपने घर पे रह के पढ़े, माँ बाप नहीं सिर्फ पाएगी मेरी बहन, लड़कियों के गरीब मेरी नहीं बहन, होते आप हैं, सुनिए ये ना, समझिए। समझिए। माँ बाप तो वो लड़कों पढ़ी के नहीं भी पाएगी। गरीब होते हैं। यहाँ पर जेंडर इक्वलिटी बहुत जरूरी है ना असगर जी। पढ़ाई नहीं पाएगा सुनिए, तो आप कहती है वो शादी जेंडर इक्वलिटी बहुत जरूरी है। आपकी सभी बातों को ऊपर रखती हूँ सोचने की, आपकी सभी समझने बातों की को ऊपर कोशिश रखती कीजिए हूँ, आप। लेकिन जेंडर अगर इक्वलिटी आप अपने माँ बाप के फैसिलिटी पर बच्ची चलिए, ठीक है। जायज तरीके से शादी ठीक है। करके अपने ठीक है। हस्बैंड के पैसे से असगर जी देखिए, अगर आप बोलते रहिएगा तो और किसी को कैसे सुनेगा? तरक्की की बात करती है, मुल्क की तरक्की, आपको तकलीफ है कि ठीक है। मुल्क की तरक्की ना हो, भेज तो सारे जो आपने जैसे भेज दिया असगर जी, पूरा हिंदुस्तान, असगर जी, जैसे सारे एयरपोर्ट भेज दिए आज अडानी, रंजिता जी, आज की हुकूमत है, अडानी की आवाज नीचे हुकूमत है। करवा दूं। मैं आपसे सवाल करता हूँ, किसी की बात भेज नहीं देना आ रही है। पूरा हिंदुस्तान, असगर आप जी, दिल खुश होगी आप लोगों का, थोड़ा विवेक आप रखिए, मुल्क थोड़ा को धैर्य किसी रखिए। बेचने ठीक पे है। लगे। महिमा जी इस अपनी बात बात में नहीं रखिए है कि सामने। मुल्क की तरक्की की महिमा बात। जी अपनी बात अरे रखिए भाई, सामने। तरक्की की बात सोचो, ठीक है, ये ठीक हमारा है मुल्क असगर जी, हम इससे असगर प्यार जी, करते हैं, हो गया, दोस्ती करते हो हैं। गया असगर जी। नाराजगी असगर जी, मत करो। आपको आप मुझे सुन पा रहे हैं? नाराजगी से मत करो। आप प्यार रखिए तो आप बात सुनिएगा, रखिए असगर साहब, जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं हमारी क्या? नाराजगी या गलत चीजों से, गलत सुनना ही बातों नहीं से, चाहते हैं? गलत कदम से है। ठीक हमारी है आपसे असगर कोई जी, नाराजगी नहीं है। सुन लिया आपको, हमसे बहुत देर सही से आपको अच्छाई सुन बात रहे हैं, औरों को बोलने का मौका दीजिए। महिमा जी, जेंडर इक्वलिटी नाम की कोई चीज होती है? अगर माँ बाप एक लड़की के गरीब है तो वो लड़के के भी गरीब है ना। हम बात करते हैं जेंडर इक्वलिटी की, लड़की जो है कदम से कदम बढ़ा के लड़के के साथ चलती है, लेकिन कई मामलों में हमारी जो सोच है वो ऐसी क्यों जाती है कि लड़की के माँ बाप गरीब है, लड़के के भी तो माँ बाप गरीब है ना, ये वही बच्चा है। खैर मोनिका जी, ये एक बहुत ही विस्तृत विषय है और इसके ऊपर बहुत ही विस्तृत चर्चा और दिनों दिनों तक, महीनों महीनों तक की जा सकती है। मगर बहरहाल मुद्दे की बात ये है कि देखिए, इस बिल को जिस तरह आनंद फानन में 5 राज्यों के चुनाव से पहले सरकार ले आई है, मुद्दे के मेरी साथ जोड़ा जा इस रहा है। बात में मैं आपकी बात पे आऊंगी, आप लेकिन एक जो बात मैं बहुत देर से कहना चाह ठीक रही है, हूँ, हाँ, मैं वो बात जरा कह दूं। वो बात ये है कि देखिए, ये जिस तरह से बिल को लाया गया, शुरू में ही मैंने बात कही, उसके बाद अब जाकर भाजपा को इसको स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजना ही पड़ा। और जो इसमें विरोध हो रहा है मोनिका जी, वो सिर्फ कांग्रेस और विपक्षी दलों की ओर से ही नहीं हो रहा है, बीजेपी के अंदर का भी एक ऐसा धड़ा है जो इसका विरोध कर रहा है और उसी वजह से अब इसको स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा गया है। इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी के पास से फिर इसमें क्या होगा वो तो देखने वाली बात है। लेकिन आप लोग बात अभी कर रहे थे प्री मैच्योर डेथ्स की या पार्चुरेशन डेथ्स की, जब जन्म देते हुए लड़की अपनी जान गंवा देती है। तो उसमें एक और देखने वाली, मैंने पहले भी बिल्कुल चलते चलते जो बात कही थी कि 18 वर्ष आज न्यूनतम उम्र है, या अब 21 अगर हो जाएगी तो वो न्यूनतम उम्र है कि उससे कम में शादी करना एक उसके ऊपर पीनल एक्शन हो सकता है या वो एक अपराध है। लेकिन उसके बाद अब यहाँ हम 3 महिलाएं बैठी हैं और जिसमें से 2 तो शादीशुदा हैं, कम से कम आपके बारे में तो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन आप अगर मेजॉरिटी को देखेंगे तो 21 में भी कितने लोग शादी करते हैं। देखिए, देश के अंदर एक ग्रामीण तबका है, एक शहरी तबका है, ये सबसे ज्यादा देखने वाली बात है। और जो मैंने सवाल उठाया था कि समर्थन आपके सर्वेक्षण के हिसाब से, जया जेटली टास्क फोर्स के सर्वेक्षण के हिसाब से समर्थन कितने लोगों का मिला है 21 वर्ष की आयु को, मैं बता देती हूँ, उनके पास जवाब नहीं था। 70% छात्रों का समर्थन मिला है, 70% छात्रों का, जिसमें से 60% पुरुष छात्र हैं और 80% महिला छात्र हैं जिनका समर्थन मिला है। मगर छात्र ही कितने लोग हैं हमारे देश के अंदर, वो जो लोग स्कूल का चेहरा भी नहीं देख पाते, वो जो लोग इसके असल स्टेक होल्डर्स हैं, जिनकी शादियां हो जाती हैं, उनके किसी भी, बहुत से बच्चों की परात में रखकर की शादियां हमारे ही प्रदेश के अंदर की जाती रही हैं, आज भी की जाती हैं। पहले 10 से बढ़कर 12, 12 से बढ़कर 15, 15 से बढ़कर 18 और फिर आज 21 का सवाल उठ रहा है लड़कियों की शादी की उम्र होने का। देखने वाली बात यह है कि क्या जब 18 भी न्यूनतम उम्र थी
क्या तब भी 18 से नीचे की उम्र में शादी नहीं हो रही थी? हम आज 18 के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, कल 21 हो जाएगी। तो क्या आप, मैं, भाजपा की प्रवक्ता असगर साहब ये सुनिश्चित करेंगे कि उससे नीचे की उम्र की लड़कियों की शादी ना हो? क्या हम ये सुनिश्चित करेंगे कि आज जितनी भी महिलाएं जो अधेड़ उम्र में जाकर के भी शादी करती हैं, एक वो भी तो है इस देश का। लेकिन अगर कानून बनता है तो एक डर रहेगा लोगों के अंदर। क्या आज डर है मोनिका जी? 18 से कम उम्र में आज शादी नहीं हो रही है क्या? ये तो क्या 18 से कम उम्र में रेप नहीं हो रहे हैं? 2 साल की 3 साल की बच्चियों के 6 महीने की बच्चियों के रेप नहीं हो रहे हैं? कानून नहीं है क्या हमारे पास? हमारे देश का दुर्भाग्य हमारे पास अपनी सोच है, ठीक है, हमारे पास पूरी आजादी क्या है। हमने अवगत करा दिया है अपने देश की? क्या हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में क्या हमारी सरकार ने ठीक है, बेटी बचाओ जी जवाब ले लेते हैं। बेटी बचाओ में बताइए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में मोनिका जी एक सवाल ना उठाऊंगी भाजपा से यहाँ। 18 की बजाय 21 साल में करें। आपके रंजिता जी, वहाँ कांग्रेस पार्टी के हैं। ये जो बड़ा सवाल विपक्ष की तरफ से किया जा रहा है ना रंजिता जी, वो ये किया जा रहा है कि उनको इस प्रस्ताव से दिक्कत नहीं है, उनको दिक्कत इस बात से है कि समाज में लोगों से क्यों नहीं इसकी राय ली जाती है। क्योंकि आपने देखा कि कहीं ना कहीं प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, बड़ा तबका ऐसा है जो कि इसका विरोध कर रहा है। वो आखिर क्यों कर रहा है? क्योंकि उन तक वो बात नहीं पहुंची है। तो उनका ये कहना है कि स्टडी क्यों नहीं होती है और क्यों नहीं रिसर्च होती है, इस पर चर्चा क्यों नहीं होती है कि इस तरह का कोई कानून बन रहा है। साल रिसर्च लगाए गए हैं, यही तो आपको बार बार बोलना चाहती हूँ। लेकिन रूरल एरिया जो है, हमारे ग्रामीण जो इलाके हैं, 1 साल इस पे सर्वे उनको कौन समझाएगा? उसके बाद इसके ऊपर निर्णय लिया गया है। जिस तरीके से एक जाति विशेष नहीं होते, मुस्लिम के अकॉर्डिंगली वो लोग खाप पंचायतें हिंदू हैं, खाप पंचायतें मुसलमान नहीं है। अरे खाप पंचायतें तो जूते मारकर रेप की सजा भी आपको देते हैं। कहाँ पर खाप पंचायतों की आप इंटरफेस दे रहे हैं? आज जितनी भी खाप पंचायत इस बात का स्वागत कर रही है। 21 साल की उम्र ठीक उम्र है। आज जिस तरीके से आप बड़ी संख्या है खाप पंचायतों की, बच्चों के भविष्य के साथ महापंचायत में ऐसी बड़ी संख्या है लोगों की जो कि विरोध कर रहे हैं इसका। मैं आपको बता दूं रंजिता जी, लाडो पंचायतें कर रही हैं समर्थन, खाप पंचायतें विरोध कर रही हैं। और आज सवाल ये भी है मोनिका जी कि क्या इन्होंने अवगत करा दिया है कानूनों को लेकर के? ठीक है, क्या 70% बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो फंड्स थे, क्या उसका विज्ञापन के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ? क्या उसका इस्तेमाल हस्तक्षेपों के लिए नहीं होना चाहिए था? आज सवाल ये है, ये सरकार ने जैसे कृषि कानून का फायदा समझा दिया था, क्या वैसे ही इसका भी फायदा समझा देंगे? आज सवाल ये है। आप लोग इस देश की तरक्की में रोड़ा है और आप लोग रोड़ा बनता रहेंगे। असगर जी कुछ कहना चाह रहे हैं? असगर जी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप रोड़ा नहीं हो इस देश की तरक्की में, इसलिए पूरा हिंदुस्तान भेज दिया आपने। असगर जी, आज का जो मुद्दा है ना उसी पर रहते हैं। देश को बेच दिया है, ये मंत्रालय ये हो गया, तो उस पर हम चर्चा करेंगे, उस पर फिर से मैं चर्चा कर लूंगी। उस मुद्दे को रखेंगे और आपको बुलाएंगे, उस पर हम चर्चा कर लेंगे। लेकिन आज का जो मुद्दा है उस पर आज चर्चा कर लेते हैं। जी हाँ, ये बता रही है रोड़ा है भाई, तो उसी को तो हमें बताना जरूरी है ना। हाँ। क्या हम रोड़ा है, हम इसको मान लेते हैं? आपको ये मुबारक हो आपकी तरक्की कि आपने पूरा हिंदुस्तान भेज दिया, सारे एयरपोर्ट भेज दिए, सारी चीजें यहाँ से भेज दी, सारे आज बैंक यूनियन बेटियों की शादी की उम्र से सीधा इस पर आ गए। ठीक है, मैं सभी से कहूंगी, रंजिता जी, महिमा जी, असगर जी, मुद्दे पर रहते हैं। आज बेटियों के भविष्य का सवाल है और आप सभी के घर में बेटियां हैं और आप जिस समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, बहुत बड़ी संख्या में लोग आपको देख रहे हैं, आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है। मोनिका जी, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में लोग हमें देख रहे हैं और क्योंकि इस डिबेट का, इस चर्चा का जो असर है वो उस बड़ी संख्या पर है, इसीलिए उस बड़ी संख्या को, उन स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में लेना जरूरी है, उन्हें कन्विंस करना जरूरी है, उन्हें अवगत करना जरूरी है। हम तो ये कह रहे हैं 2023 में लागू कर दीजिएगा इस बिल को, 2022 का 1 वर्ष डेडिकेट कर दीजिए, गांव से लेकर शहर तक हर कोने कोने तक लोगों को इस बात से अवगत कराने के लिए नीति बनाइए। नीति से चलिए, आनंद फानंद में लेजिस्लेशन मत कीजिए, आनंद फानंद में लोकतंत्र नहीं चला करते हैं। हाँ,
रंजीता जी, इसमें दिक्कत क्या है? अगर समय, विपक्ष बोल रहा है कि समय दीजिए ना, लोगों को समझने की जरूरत है। रूरल एरियाज, ग्रामीण इलाकों में वो लोग जो कि नहीं समझ पा रहे हैं, जिनको अभी भी लगता है कि नहीं 18 साल की उम्र सही है, 21 साल की उम्र सही नहीं है, तो समझने का मौका दीजिए। 1 साल का अगर वक्त बोल रहा है विपक्ष, तो क्या दिक्कत है इसमें? इतनी जल्दबाजी क्यों? मैं आपको यही कहना चाहती हूँ, 2020 दिसंबर में जब सिफारिश आई थी, ये तो तब भी विरोध कर रहे थे। आज 2021 दिसंबर आ गया है, तब भी विरोध करेंगे। अगर 2022 दिसंबर आ गया, कहाँ किया था हमने विरोध? कहाँ किया था वो दिखा दे। विरोध के नाम पर विरोध करना है। आज जो ये मेवात और रिमोट एरियाज की बात कर रहे हैं, मेवात के अंदर दोनों विधायक कांग्रेस पार्टी के हैं। इसका मतलब ये है कि वो इतने एजुकेटेड नहीं है कि अपने लोगों को एजुकेट कर सके कि उनकी बच्चों के लिए क्या बेहतर है। आज जिस तरीके से जींद में आज महापंचायत, मोनिका जी आज महापंचायत जींद में, वो जो महापंचायत हो रही है वो जींद में हो रही है। जींद में कहाँ का विधायक है? 90% लोग इसके पक्ष में है। वो हाँ, जींद में कहाँ का विधायक है? जींद में महापंचायत की बात है, जींद में कहाँ का विधायक है? अरे आप जींद सर्वे की तो बात करिए ना, इसमें 97% की बात करती है। करेंगे इलॉजिकल। अगले 5 राज्यों चुना रहे हैं और हमारी यहाँ की युवा, ये बस यही तो बात है। आज अब आपकी दिल की बात जबान पे आ गई, अब आपकी दिल की बात जबान पे आ गई। तो यही चाहते हैं आपके मुद्दे उठाए, लोगों को भड़काए, लोगों का माइंड बोल रही है कि जींद में महापंचायत हुई है, वहाँ पर ज्यादातर लोग इस प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं। विधायक के वहाँ पर लोग समझ नहीं पा रहे हैं। ये स्टैंड जो है ये पॉलिटिकल है, कोई मुल्क की हिमायत से नहीं है, लोगों की परेशानी के लिए नहीं है। बना रही है, उसके बावजूद आप जहाँ पर आपकी पार्टी के लोग बैठे हैं, वहाँ के लोग विरोध कर रहे हैं, तो हम वोट को पोलराइज कैसे करें? लोगों का ध्यान कैसे बढ़ता है? हम एक जगह से दूसरी जगह। मोनिका जी एक अंतिम बिंदु ये है, मोनिका जी अंतिम बिंदु ये है, आप इस उम्र को चाहे 10 वर्ष कर दें, वो जो लोग अवगत हैं वो तब भी 25 से 30 की उम्र में ही शादी करेंगे। आज भी वैसे ही करते हैं। चाहे 18 की उम्र मैंने तो 27 में की, लेकिन आप इससे चाहे 21 कर दें, जिन्हें पता नहीं है वो तब भी 5 वर्ष की, 10 वर्ष की, 15 वर्ष की बच्चियों की शादियां करते रहेंगे। अवगत कराने का मसला है, लोगों तक पहुंचने का मसला है। मसला ये है कि जागरूकता जरूरी है। 1978 लोगों ने बच्चों को आप सहमत है महिमा जी? तो आप लोग 70 सालों में देश को पिछड़ापन आपने कर रखा। महिमा जी सहमत है? तभी तो आप जैसी महिलाएं आज बैठ के बोल रही हैं, तभी तो भाजपा की एक मंत्री, महिला मंत्री बैठ के बोल रही हैं, क्योंकि कांग्रेस ने वो प्रावधान बनाए। जब 70 सालों में कांग्रेस ही थी लेजिस्लेशन की जगह पर, तो वो प्रावधान बनाए कि आज एक महिला मंत्री संसद में बैठ के बोल रही हैं। 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, उसी का नतीजा आज संसद में नजर आता है, यहाँ पर चैनल पर भी नजर आ रहा है। अगर कांग्रेस ने किया होता, आज ये हालात इस देश के ना होते। अगर कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस को बहुत अच्छे से जानने वाले ही ये बोल रहे हैं। 30% आरक्षण और 50% आरक्षण के लिए हम दर की रोकें कर रहे होते। आज इक्वालिटी, क्योंकि समय कम रह गया है सभी का, मैं फाइनल कमेंट लूंगी। आपको मंजूर समय कम रह गया है, सभी के फाइनल कमेंट्स लूंगी। असगर जी आपका फाइनल कमेंट। देखिए, मेरा कहना यह है कि ये लोगों की चॉइस पे इसको छोड़ना चाहिए। जो आज की तारीख में उम्र है 18 साल जो आपने रखी है, जो वोटिंग राइट के लिए भी है, बैंक में अकाउंट खुलवाने के लिए भी है, आपके लाइसेंस के लिए भी है, तमाम चीजों के लिए आप जिस चीज का भी नाम लेंगे उसमें, क्योंकि ये एज ऑफ मेजोरिटी कहलाती है, कानून ने इसी को प्रिस्क्राइब किया है और ये बिल्कुल ठीक है, इसमें तब्दीली नहीं करना चाहिए। जब आप आज यहाँ तब्दीली करेंगे ऐवान में, तो कल इसको कानून बनाएंगे, फिर ये लोगों के ऊपर जुल्म होगा। इसलिए, और अभी हमारी बहन बोल रही थी कि जो लोग अवेयर हैं वो अपनी चॉइस से 20 साल में, डालने का अधिकार अगर 18 साल की उम्र में है, तो उसके बाद हमें अपनी राय बदलने का भी अधिकार होता है। 5 साल बाद हम अपनी राय बदल सकते हैं। क्या ठीक है, आपकी निजी राय है, लेकिन फाइनल कमेंट खींच जाएगी। ठीक है, रंजीता जी फाइनल होने लगेगा, कानून अपना शिकंजा खींचने लगेगा। विपक्ष का कहना है कि प्रस्ताव ला रहे हैं, ठीक है, कानून बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन लोगों को मालूम ही नहीं है। जहां पर आपके विधायक बैठे हैं वहां के लोग विरोध कर रहे हैं, वहीं पर आप नहीं समझा पा रहे हैं। पहले लोगों को समझाइएगा ना, किसानों के लिए आप कानून ला रहे हैं, पहले लोगों को किसान उससे अवगत नहीं है, फिर विरोध हो रहा है। हमारा सवाल है, लोगों में क्या आपके चलने के बाद या आज से 1 साल के
ये इस बात लोग समझ चुके हैं। उससे गारंटी क्या बात है? जो आप सही बात देंगे उसको मानेंगे, जो गलत बात है ना 6 महीने बाद मानेंगे, ना साल भर बाद मानेंगे। ठीक है, हाँ। आपकी गलत बातें तो हम कभी नहीं मानेंगे। चीज अगर पक्ष के द्वारा लाई जाती है, आप अच्छी और सही बातें लाइए। आप इनको क्यों बने थे? आप उन असगर जी, मुद्दों को खत्म समय का अभाव है, इसलिए मैं सभी के फाइनल कमेंट्स ले रही हूँ। आप सुनने दीजिए उनको। डूब रहा है, उन चीजों को खत्म कीजिए। ठीक है, अच्छी बात आप कह रहे हैं कि 18 साल की उम्र ठीक है, बुरी बात सुनिए लाएंगे। आपने। हम ठीक है, आज इंतजार करेंगे 6 महीने बाद भी, ठीक है। 1 साल बाद सारी जिंदगी और कुछ इंतजार सुनिए करते दीजिए, रहेंगे। वक्त का अभाव है। ठीक है, रंजिता जी बोलिए जल्दी। रंजिता जी। नहीं तो बोल रही हूँ, मैं आपको बार बार यही तो बताना चाह रही हूँ कि जिस तरीके की तुगलकी फरमान खाए पंचायतें देती हैं, आज विपक्ष उसको सकारात्मक रूप में ले रहा है। वो तो ये भी कहते हैं कि जीन्स पहनने वाली बच्चियों को उससे बाहर कर देना चाहिए। खा पंचायतें तुगलकी फॉर्म बहुत से देती रहती है। आज आप सर्वे करवा के देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि मैं कह रही हूँ, आप अपने चैनल पे ही सर्वे और हाँ और ना में जवाब मांगिए पब्लिक से, आपको भी पता चल जाएगा कि 99 रूरल एरिया का मतलब है रंजिता जी, रूरल एरिया का मतलब है खाप पंचायत। तो उनको समझाने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की। ठीक है, तो उसको 4 जुटे ठीक है, तो खाप पंचायतें की क्या सभी बातें मानने योग्य होती है? खाप पंचायत तो ये भी कहती है कि एक ही गांव के अंदर एक लड़के और लड़की शादी नहीं कर सकते, क्या उस ठीक है, तो मुसलमानों का सही मानती है? तो ठीक है, हाँ ठीक है। होगी हिंदुस्तान में महिमा जी आपका फाइनल कमेंट। ठीक है रंजिता जी, असगर जी हो गया। असगर जी सुन ली मैंने आपकी बात। 18 साल की उम्र एकदम ठीक है, 21 साल की उम्र ठीक नहीं है, आपकी बात मैंने सुन ली। रंजिता जी की बात सुन ली। महिमा जी फाइनल कमेंट आपसे। सरकार को ये चाहिए कि गड़बड़ी में गड़बड़ी ना करें और जो समूह विशेष है उनको कॉन्फिडेंस में लें, उनसे इस बात पर चर्चा करें, उनको अवगत कराएं, क्योंकि जो लोग अवगत हैं वो तो आज 18 वर्ष की आयु होने के बाद भी 30 में, 40 में, 50 में भी शादी करते हैं। लेकिन जो अवगत नहीं है वो कल को यदि आप इसे 21 भी कर देंगे, वो तो भी 12 में, 15 में, 20 में भी करेंगे ये शादियां। इसलिए सरकार को ये चाहिए अवगत कराएं और ये सुनिश्चित करें कि जिन लोगों के लिए योजनाएं या जिन लोगों के लिए कोई कानून लाए जाते हैं उन तक उसका असल फायदा पहुंच पाए। अस्पतालों में, सिविल अस्पतालों में जिस नेग्लिजेंस के कारण बच्चियों का जन्म देते वक्त निधन हो रहा है, वहां उन पर सर्वेक्षण किया जाए, उन पर इन्वेस्टिगेशन की जाए। लेकिन महिमा जी शुरुआत में तो आपने कहा था कि आपको कोई दिक्कत नहीं है, 21 साल की उम्र लड़के की भी होनी चाहिए, लड़की की भी होनी चाहिए। मैंने तो अभी भी नहीं कहा हमें दिक्कत है, मैंने तो अभी नहीं कहा है, बताने की जरूरत है कि फैसला ठीक है लेकिन तरीका गलत है। अवगत कराने की जरूरत है, अवगत कराने की जरूरत है। काउंसलिंग होना चाहिए, क्योंकि वक्त का अभाव है। ठीक है असगर जी, वक्त का क्योंकि अभाव है, आप सभी को यही रोकना चाहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रंजिता मेहता जी, महिमा सिंह जी और एडवोकेट असगर खान जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो ये मुद्दा आखिर क्यों बना हुआ है, लड़कियों की शादी की उम्र पर आखिर बवाल क्यों मचा हुआ है और आगे चलकर क्या इस पर कानून बनेगा, ये देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल मसला में आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर हरियाणा। नमस्कार।